अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हीदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाजरीन, कल 12 बजे के बाद यानी कल रात का ये वाक़या है। 12 बजे के बाद ये ट्विटर पर मामला वायरल होता है कि इकरारुल हसन साहब के साथ एक तशद्दुद का वाक़या पेश आ गया, उन पर जो है कातलाना हमला किया गया। और जब तफसीलात सामने ही पता चला कि IB के अफसरान हैं जिन्होंने उनको दरिंदगी का निशाना बनाया। इकरारुल हसन साहब ने कोई उनकी वीडियो बनाई थी, जैसे वो करते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के करप्शन बेनकाब या जाली पीरों पर करते हैं। तो ऐसी ही कोई वीडियो थी उनके खिलाफ भी बनाई हुई थी और वो बना के उनके ऑफिस चले जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो बातचीत करने से इनकार करते हैं। जाहिर है जब आप किसी की करप्शन, किसी की चोरी उसकी मुंह पर उसको कहेंगे तो जाहिर है सामने वाले ने तो आपको तशद्दुद का निशाना बनाना ही है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। किस दरिंदगी से इकरारुल हसन साहिब पर हमला किया, बरहना करके वीडियोस बनाते रहे, करंट लगाया गया, उनके नाजुक अज़ा पर करंट लगाया गया। सरेआम की पूरी टीम की जो है जान खतरे में थी। इकरारुल हसन साहिब का खुद भी ट्वीट सामने आ गया कि अगर 4-5 लोग ना होते रात तो हमें लग रहा था कि IB के अफसरान हमें कहीं ना कहीं कत्ल कर देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ शहबाज गिल साहिब का, सलमान इकबाल साहिब का, जो आहनी दीवार की तरह हमारे साथ खड़े रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये खबर आते ही उन अफसरान को मुअत्तल कर दिया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इकरारुल हसन हमेशा ऐसे प्रोग्राम करते हैं। अच्छी बात है कि वो जराइम की निशानदही करते हैं, पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन सहाफ़त में ये नहीं होता कि आप किसी के मुँह पर जाके कह दें, गुंडागर्दी शुरू कर दें। जाहिर है गुंडागर्दी उन्होंने शुरू की है, लेकिन इकरारुल हसन का भी तरीका वारदात ठीक नहीं था। आपने वीडियोस बना ली थी, आप निशानदेही करते, उस पर इदारे जो एक्शन लेते लेकिन आप एक्शन लेने वाले नहीं थे, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप कोई कानून बना सके या कोई कानून तोड़ सकें। तो ये इदारों का काम था, लेकिन इकरारुल हसन साहिब ने जो IB के अफसरान के साथ किया और फिर IB के अफसरान ने भी उनके साथ किया कि हम उसकी मजम्मत करते हैं। इकरारुल हसन के साथ जो हुआ, जिस हालत में वो हैं, अल्लाह उनको सेहतियाब करे, उनकी फैमिली को इस टाइम हिम्मत की ज़रूरत है। उनकी बीवी का भी ट्वीट आया कि हम इस टाइम बहुत मुश्किल में है, मुझ पर क्या गुजर रही है। बहलाज जो उनका बेटा है वो किस सिचुएशन में इस टाइम। इकरारुल हसन की माँ और माएँ जो हैं वो सबकी बराबर होती हैं, सबकी सांझी होती हैं। इकरारुल हसन की माँ को भी अल्लाह हिम्मत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। ज़ाहिर है अपने बेटे को इस तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन बेटे को भी थोड़ा सा जो दिमाग है वो इस्तेमाल करना चाहिए कि मुझे पाकिस्तान में किस तरह की सहाफ़त चल सकती है, किस तरह की नहीं चल सकती, हमारा मुआशरा किस तरह का है। तशद्दुद की तरफ हम तो वैसे ही बहुत रुझान हो गया, जैसे श्रीलंकन शहरी के बाद मियाँ चन्नू में हमने शिद्दत पसंदी की नज़र कर दिया एक शख्स। तो ये एक वाक़या नहीं है, हज़ारों वाक़यात ऐसे होते हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहिब जो है एक बाअसर शख्सियात में शुमार होता है। तो उनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मदीना की रियासत भी जाग गई, अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। तो काश ये बाअसर शख्सियात के लिए जो कानून जागता है आम इंसानों के लिए भी जाग जाए। तो आज हमने कुछ लोगों से मार्केट में जानने की कोशिश की कि इकरारुल हसन के बारे में वो क्या कहते हैं, ये वाक़या पेश आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। आइए चल के सुनते हैं। जी नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा था कि इकरारुल हसन के बारे में जो हुआ उससे लोगों से बात करेंगे। और इकरारुल हसन हमेशा कहते हैं कि आम आवाम की आवाज़ हूँ मैं, आम आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आज उसी आम आवाम से पूछते हैं इकरारुल हसन के साथ जो वाक़या वो उसके साथ खड़े हैं या क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। सर क्या करते हैं? मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, मीडिया से कोई लगाव है, कोई सहाफ़ी जिसको सुनते हों, देखते हों? जी बिल्कुल है लगाओ, क्यों नहीं। इसको देखते हैं, कौन सबसे ज़्यादा पसंद? बहुत सारे लोगों को सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, ठीक है। और बस आपके सामने है, मीडिया तो हमारे साथ साथ है। आप अच्छा, कल जो इकरारुल हसन के साथ हुआ, कल रात का ये वाक़या है, कराची में उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत बुरे तरीके से मारा। तो आप क्या कहते हैं उस बारे में? मैं तो ये बोलूँगा इकरारुल हसन के साथ जो भी होना बिल्कुल अच्छा हुआ है। क्यों सर? क्यों इसलिए ये हुआ है, हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है। हर बंदा अपने अपने काम काज में मसरूफ़ है, ठीक है ना। वो जो भी काम करता है ना, जो भी काम करता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता है, ठीक है। किसी के 100 प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, वो बीच में आके टांग अड़ा देता है। क्या उससे जब उसे पैसा मिलता है ना, वो सिर्फ पैसे के लिए करता है, आवाम के लिए कुछ नहीं करता। वो तो कहता है मैं करप्शन को बेनकाब करने गया था। तो किधर है, नकाब करे तो सही। अभी कोई वीडियो भी चढ़ाई है आपने ट्विटर पर? बिल्कुल, वो तो वीडियो तो चढ़ाता है, पैसा मिलता है ना। अवाम के लिए क्या करता है मुझे ये तो बताएं ना। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं जो हुआ इकरारुल हसन के साथ बिल्कुल यही हुआ है, मैं तो एग्री हूँ। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इकरारुल हसन के साथ जो वाक़या पेश है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? शकील। क्या करते हैं? बस छोटा सा काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। छोटा सा करते हैं, बड़ा सा करते हैं, क्या करते हैं? नौकरी कर रहा हूँ। सर कल इकरारुल हसन के साथ वाक़या पेश आया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको बुरी तरह मारा गया, करंट लगाया गया। जी जी, देखिए उनको करंट लगाया गया। 62 रुपये यूनिट है, एक यूनिट तो ज़ाया हुआ होगा। वो 62 कौन देगा कौमी ख़जाने के।
तो वो तो वापस लें कम अज़ कम, जिसने भी लगाया उससे। तो बाकी तो ज़्यादती है, पूरी कौम के साथ यही करंट लगाने वाली ज़्यादती तो हो रही है। तो आप क्या कहते हैं, उनके साथ ठीक हुआ, ये नहीं होना चाहिए था ये वाक़या? वो तो कहते हैं मैं करप्शन को बेनकाब करने गया था। तो हमारे साथ जो हो रहा है उसको कौन देखेगा? हम भी तो करप्शन ही बेनकाब कर रहे हैं। इनके ठीक किया अगर मारा था। किया जी, जो पूरी कौम को पड़ रही है उसको पड़ गई है, तो क्या कौन सा फर्क? थैंक यू सर। जी नाज़रीन, मार्केट में कुछ सहाफ़ी मुझे नज़र आ गए हैं खाना खाते हुए। उनसे पूछते हैं इकरारुल हसन के साथ जो वाक़या पेश आया उसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा सर, इकरारुल हसन जो आपकी बरादरी के हैं सहाफ़ी, उनके साथ जो कल वाक़या पेश आया, उनको मारा गया, क्या कहते हैं उसके बारे में? इंतहाई जुल्म है, ज़्यादती है, और वो भी उन लोगों ने किया है जो कि आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनको तनख्वाहें दी जा रही है। उनको गवर्नमेंट और आम आवाम के फ़ंड से टैक्स दे के उनकी तनख्वाहें होती है, और वो अगर सहाफ़ी या सहाफ़त आम आवाज़ की आवाज़ बन के उनकी करप्शन को आया कर रहे हैं, तो वो उनके साथ ये रवैया रख रहे हैं कि उनकी तो मौत वाक़या नहीं हुई। कहा यह जाता है कि इकरारुल हसन सहाफ़त नहीं करते, वो अपना जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ झुक जाते हैं। सहाफ़त है ही क्या, यही है ना कि लोग कि झुक जाना पैसा देख के। नहीं, सहाफ़त है ही यही कि आप आम आवाम की आवाम बन के उसको नशर करें, यही तो सहाफ़त है। अब उसके अगर वो पैसे ले रहे हैं तो ये उनके पैसों की वीडियो बनाए ना कि ये देखे जी ये कर रहा है। आज तक तो उसका कोई प्रूफ है ही नहीं। तो उनको बदनाम करने के लिए अगर इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाएँ तो ये सरासर ज़्यादती है, और इस ज़्यादती पे हम इकरारुल हसन के साथ खड़े हैं। जी एक और सहाफ़ी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी सर, आप क्या कहेंगे इकरारुल हसन के बारे में? ये जो बेसिकली जो क्या कहा जाता है कि जो साफ़ी होता है ना, उसका काम जो बुनियादी तौर पर होता है वो ये होता है कि वो उन लोगों के हवाले से हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाए। उन लोगों को उससे कोई तल्लुक़ नहीं होता है जो खाते पीते घराने से तल्लुक़ रखते हों। इकरारुल हसन ने जो काम किया, उसका हक़ था इकरारुल हसन का, और वो जो कहीं गलत हो रहा है उसका ये काम था कि उसको आवाम के सामने लाए, उसको लाना चाहिए था। लेकिन जो आईबी ने उसके साथ किया, जो अफसरान ने उसके साथ किया, ये नहीं होना चाहिए था। ये इंतहाई घटिया और ओछी हरकत किया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि वो करप्ट थे। जी सर, हमें शमशाद मांगर साहब भी नज़र आ गए हैं यहाँ से खबरें टीवी की स्क्रीन में। वैसे तो आपको नज़र आते रहते हैं, लेकिन आज उनसे पूछते हैं इकरारुल हसन के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहते हैं इकरारुल हसन को जो मार पड़ी है उसके बारे में? बड़ा अफसोस है कि इकरारुल हसन को मार पड़ी है, लेकिन मैं 30 साल हो गए मुझे सहाफ़त करते हुए, और मेरा ज़्यादा शोबा ही क्राइम रिपोर्टिंग रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि बंदा ख़ुद को महफूज करे। अब देखें ना, जो सपेरे हैं सांप पकड़ते हैं तो अपने हिफाजत का उनको पता होता है। वो उनके हाथ में एक लाठी होती है, वो सांप का मुंह जो है वो अपनी टांगों की तरफ नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद बाज़ का सांप उनको लड़ जाता है। अब इसी तरह एक सहाफ़ी है, सहाफ़ी ने एक अच्छी खबर तलाश करनी है, लेकिन ये नहीं है कि खबर तलाश करते करते बंदा उनके घर पहुंच जाए, वहाँ जहाँ उनके सारे बंदे बैठे हों, फिर वो आपके कपड़े भी उतार दें, फिर आपको वो करंट भी लगाएं, फिर वो नंगा करके आपको तशद्दुद भी करें। मैं ये समझता हूँ ये सहाफ़त की दरअसल बेइज्जती और तौहीन हुई और इसका मौका किसने दिया? इकरारुल हसन ने। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर किसी की कोई वीडियो है या सबूत है, चले किसी के करप्शन का, आप वो करप्शन का सबूत उठा के उसके घर चले जाएं, उसको कहें कि ये देखें आपने करप्शन किया। वहाँ उसके बीवी बच्चे भी हैं, उसके बहन भाई भी हैं, उसके दोस्त भी हैं, तो वो क्या ख्याल है कि आपको वो दूध पत्ती पिलाएगा या गुजरेला खिलाएगा वो आपको? आप उसके घर चले गए और जाके उनको कह रहे हैं कि जनाब ये हैं आपके सबूत। इसी तरह देखें, जज जो हैं वो अदालतों में बैठ के फ़ैसला करते हैं। वो जज ऐसा नहीं होता कि मतलब कस्टम का केस है, स्मगलिंग का केस है, वो स्मगलरों के डेरे पे जाके नहीं फ़ैसला करते कि जी आप इतनी स्मगलिंग कर रहे हैं, ये देखें आपके पास हमारी अदालत में सबूत। वो जज अपनी अदालत में बैठता है, वो डॉक्यूमेंट देखता है, फ़ैसला सुना देता है। इसी तरह जर्नलिस्ट का भी काम जज करके अपनी या तो स्टोरी फाइल करना है या वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो मुलज़म है आप जनाब कैमरा देखें, जो आपने माइक उठाया हुआ है इसमें गोलियाँ तो नहीं निकलती। अगर दूसरी पार्टी, दूसरा फ्रीक जो है जिसके आप घर पहुँच गए हैं, तो ऐसा ये तिलस्मी माइक तो नहीं है कि दूसरा बंदा आप पे तशद्दुद करेगा और ये ढाल बन जाएगा। ये जादुई माइक नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी हद के अंदर रहें। आपका मतलब है कि इकरारुल हसन साहब ज़्यादा ओवर हो रहे थे? जी, इकरारुल हसन के कुछ प्रोग्राम इस वजह से हिट हुए, तो उसका ख्याल था कि मैं जहाँ जाऊँगा तो वो ख़ुद को एक संजय दत्त और अजय देवगन के तौर पे ख़ुद को देखने लगे थे कि उसके सामने कोई नहीं आएगा। हालांकि मंडी बहुद्दीन में भी वो गए
تو اس وقت بھی وہاں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ایک پولیس والے کی طرف سے. اس کے علاوہ بھی پہلے بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے. دیکھیں جہاں آپ بالکل نشاندہی کریں, لیکن نشاندہی ہماری ایک حد مقرر ہے. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی کرپشن ہے. اب میاں نواز شریف بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں نعرے بازی ہجوم تو کرتا ہے, لیکن میاں نواز شریف کے بندہ گھر چلا جائے کہ یہ دیکھیں جی پاناما کیس ہے, تو کیا خیال ہے رائے ونڈ میں ان کے ملازم نہیں ہیں, تو وہ آپ کی دھلائی بھی کریں گے, پھر کرنٹ بھی لگیں گے, پھر سب کچھ ہوگا. تو اقرار الحسن اور ان کے ساتھیوں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے. انہوں نے خود کہا کہ شکر کرے میں زندہ بچ گیا ہوں, قتل ہو جاتا ہے میں رات. نہیں, شکر کریں نہیں, شکرانے کے نوافل پڑھیں. اور یہ صحافت جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن کا استاد ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ بے استادہ ہے, کیونکہ اسی لیے وہ اٹھاتا ہے جو مائک اور سیدھا لے کے گھر میں چلے جاتا ہے. سلمان اقبال کا ہاتھ ہے نا ان کے سر پہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہے ہیں رات بھی. نہیں, سائے کی طرح کیا ساتھ رہے ہیں, میری بات سنیں. مسوال کے طور پہ اس کو مار دیتے تو اس کی میت کے خدا نہ خواستہ اس کی میت کے ساتھ سلمان اقبال ساتھ ہوتا. یہ تو یہاں تو لوگ, ہم خبریں میں تھے جب نیا نیا خبریں نکلا کئی نمائندے قتل ہو جاتے, تو کیا جو قتل ہو گئے تھے ہمارے جو اس وقت کی جناب ضیاء شاہ یا خشنود علی خان صاحب تھے, کسی نے ان میں جا کے جان ڈال دی تھی؟ کچھ بھی نہیں. جو مر گیا مر گیا, بعد 2-4 دن خبریں چھپتی ہیں یا ٹی وی پہ چلتی ہیں. اب جیو ٹی وی کے وہ بابر سے ان کو شہید کر دیا گیا, تو ولی بابر صاحب وہ واپس تو نہیں آئے. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دیکھیں جان ضروری ہے, اور جان ایسے نہیں, میں کہہ رہا ہوں ڈر کے ثابت کریں, اپنی حد کے اندر رہ کے ثابت کریں. کوئی آپ کو دفتر میں آپ کو آ کے مارے, کوئی آپ کے گھر میں آپ کو آ کے مارے, یہ آزادی صحافت میں عملہ ہے. آپ اگلے کے گھاری صاحب کچھ اٹھا کے لے جائیں, آپ بیل مجھے مار پھر کہیں آزادی صحافت پہ عملہ ہے. بھی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اگلے کے گھر میں جا کے؟ ایک لائن اقرار الحسن کو کہنا چاہیں. اقرار الحسن صاحب اپنا استاد ڈھونڈیں, بے استادی نہ کریں. جی ہمارے ساتھ راجن ناصر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اقرار الحسن کو جو اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر, کیا کہنا چاہتے ہیں اقرار الحسن کے ساتھ جو رات ایک واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں 2-3 خامیوں کا میں پہلے ذکر کروں گا. ایک تو ہمارے معاشرے میں جو تشدد آ گیا نا, یہ بہت ایک سمجھیں کہ ہم میں خامی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم کسی کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی کی خامی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میرا موقف ہے, جو میرا بلیو ہے, جو میرا راستہ ہے وہی صحیح ہے. یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب دوسری بات آ جاتے ہیں اقرار الحسن پہ. اقرار الحسن نے وہ کام کیے ہیں جو ان کے کام کرنے کے نہیں ہیں, لیکن وہ اچھے کام ہیں. مثلا ایک لڑکی کو کوئی بندہ بلیک میل کر رہا تھا اور عرصے سے اس کے زیور لے لیے, اس کی عزت کو رول دیا, اس کو ابھی بھی سارا کچھ اس سے لینے کے بعد تو اقرار الحسن وہاں پہنچے. لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرتے پھریں کہ تم نے یہ کیا, یہ دیکھو میرے پاس ویڈیو ہے. یہ پولیس کا کام ہے. ان کا کام ہے نشاندہی کرنا, اپنی خبر کے ذریعے, اپنے مائک کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے. اور ہر صحافی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. صحافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی 4 دیواری کے اندر چلے جائیں, کسی کے آفس کے اندر گھس جائیں, کسی کے بیڈ روم میں گھس جائیں, کسی کی گاڑی روک کے اس کی گاڑی کے دروازے کھولے لگے. یہ صحافی کا کام نہیں ہے. آپ کی اپنی ایک حد ہے, اس حد کو کبھی کراس نہ کریں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جہاں ان کے ساتھ تشدد ہوا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ہر روز ایک خبر آتی ہے, ہر روز ہم ایک وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ایک ہٹا کٹا بندہ, ایک استاد کی شکل کا بندہ, وہ ایک چھوٹے سے بچے کو مار رہا ہوتا ہے اور اس تشدد سے پیٹ رہا ہوتا ہے کہ دیکھی نہیں جاتی. وہ خواتین کو مار رہے ہوتے ہیں, بھائی اپنی بہن کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسکولوں میں, اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنے گھروں میں ایک اچھی تعلیم دینی چاہیے. اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, سکھانا چاہیے, تاکہ وہ بڑے ہو کے وہ شاعری بنیں. اور اب میں اقرار الحسن کی یہ بات اس طرح کروں گا کہ اقرار بھائی آپ بیٹھ کے اسٹوڈیو میں پروگرام کریں, اپنے نمائندے رکھیں, وہ آپ کو خبر دیں کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں یہ شخص اس لڑکی کے ساتھ یہ تشدد کر رہا تھا, فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ غلطی ہو گئی ہے, فلاں آفس میں, فلاں تھانے میں یہ رشوت لے رہا تھا. آپ خفیہ کیمرے لگا کے, اس کی ٹیبل کے نیچے کیمرے لگا کے, کوئی سروں پہ کیمرے لگا کے, کوئی اینکوں میں کیمرے لگا کے, کوئی انگوٹھیوں میں کیمرے لگا کے, اس کی آپ وہ ویڈیو پہلے بناتے رہتے ہیں. وہ جا کے اپنے اسٹوڈیو میں دکھائیں, اس کے سامنے نہ رکھیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ ریکارڈ کر لیا ہے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ چھلانگ ماریں پانی میں اور کہیں جی میرے کپڑے نہ بھیگیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اب جب کسی کے بارے میں چاہے بھلے سچی بات بھی ہو تو آپ اس کو اس طرح دکھائیں گے, اس کے گھر جا کے دکھائیں گے کہ تو اس کا رسپانس اس طرح تشدد کی شکل میں ہی ہوگا, یا وہ ڈر جائے گا یا وہ تشدد کرے گا, ایک نہ ایک چیز ہوگی. لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے.
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, جو کنٹرول کرتے ہیں, خانے معطل کر دیے وہ افسران. یار یہ کوئی نہیں ہوتا. معطل شتل کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ہے, یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ ڈرامے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے کوئی صحافی ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, چاہے کوئی پولیس والا ہے, چاہے کوئی جج ہے, چاہے جو کچھ بھی ہے, اسے اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور تشدد کا راستہ ہمیں کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. پولیس کا کام صرف پولیس کو کرنا چاہیے, مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سر جی ناظرین, ہم نے بات کی اقرار الحسن کے ساتھ جو تشدد والا واقعہ پیش آیا اس پر کچھ شہریوں سے بات کی, کچھ صحافیوں سے بات کی. صحافی برادری کا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اقرار الحسن صاحب کو بھی صحافت صحیح طریقے سے کرنی چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے. واقعی کی اوور ایکٹنگ یا ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاشرہ واقعی تشدد کی طرف جا رہا ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اقرار الحسن صاحب کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کی چوری اس کے منہ پر کہتے ہیں تو وہ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالے گا, وہ آپ کو کوئی آگے سے تھپڑی مارے گا یا گالی ہی دے گا. جو رات واقعہ پیش آیا وہ نہیں آنا چاہیے. درندگی کا جو انہوں نے نشانہ بنایا کہ بھرنا کر کے ویڈیوز بنائی, اور وہ ویڈیوز کس لیے بنائی ہیں, اور ویڈیوز کا کوئی فائدہ نہیں جب وزیر اعظم عمران خان نے ان کو معطل کر دیا ہے. لیکن آئندہ کے لیے اقرار الحسن صاحب کو اپنی طرز صحافت پر اور جرم کی جو وہ کہتے ہیں کہ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں, جرم یہاں پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہوں, نشاندہی کیجیے لیکن کسی اور طریقے سے کیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.